पेंट कारोबारी की पत्नी की हत्या में आज अलीगढ़ पुलिस ने किया खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना को किया पर्दाफाश। अलीगढ़ थाना देहलगेट जनपद अलीगढ़ थाना देहलगेट क्षेत्र अंतर्गत रामनगर कॉलोनी जनपद अलीगढ़ में पेंट फार्म शांति एजेंसी के मालिक की पत्नी के साथ लूट कर हत्या करने वाले दोनों अभियुक्त को मई लूट के सामान पिस्तौल आदि सहित गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 7 मार्च 2022 को कन्वर्जन थाना दिल्ली गेट के पेंट कंपनी शांति एजेंसी के मालिक विजेंद्र कुमार की पत्नी सुनीता देवी पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मिली थी कि एक घर में महिला को चाकू मार दिया गया है। सूचना पर पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची, तो वहाँ पर से जो घटना हुई थी उनको अस्पताल ले जाया गया था परिवारजनों द्वारा। मौका घटनास्थल पर सभी उच्चाधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें एसएसपी महोदय और अधीनस्थ सभी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा माइन्यूटली घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके से सारे जितने भी फिजिकल एविडेंस हैं वो इकट्ठे किए गए। इसके बाद अस्पताल में कुछ देर बाद इलाज के दौरान मृत्यु जो श्रीमती सुनीता देवी जिनके जानलेवा हमला हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मुकदमा थाना देहलगेट में पंजीकृत हुआ, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें लगाई गई, सर्विलांस की टीमें लगाई गई, सिटी तथा डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस टीम, थाना देहलगेट की टीम, इसके अतिरिक्त अन्य थानों की भी कुल मिला के 6 टीमें इसमें बनाई गई घटना के अनावरण के लिए। इसमें मौके वारदात पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे जैसे कि एक चाकू वहाँ पे पड़ा हुआ मिला था, वो चाकू जिससे वार किया गया था, और एक मास्क वहाँ पे मिला था। और इसके अलावा घटनास्थल से देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी परिचित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आना जाना हो, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई होती, क्योंकि घर के अंदर एक गिलास भी रखा हुआ था टेबल पर, जैसे कि किसी को पानी पिलाया गया। इन सभी तथ्यों को देखते हुए और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे तलाशे गए, जिसके आधार पर पुलिस को जो टाइम था, जो घटना का टाइम था, उसके अंदर कुछ सस्पेक्ट दिखे, जिनको आगे डेवलप करते हुए और मुखबिरों के सूचना अनुसार 2 व्यक्ति प्रकाश में आए, जिनको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम है मनोज कुमार पुत्र श्री राज बहादुर, निवासी मोहल्ला सिद्धार्थ नगर सुरक्षा विहार कॉलोनी, थाना बल्ला देवी, कैलाश बाबू पुत्र स्वर्गीय उदय सिंह, निवासी मोहल्ला कोठी लंकाराम नई बस्ती, थाना बल्ला देवी। इनके पास से जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो एक बैग प्राप्त हुआ, जिसके अंदर 12,000 रुपये नकद, एक पिस्टल 32 बोर जो लाइसेंसी जो घटनास्थल से ली गई थी, लूटी गई थी। हत्या में कार्य करने में प्रयुक्त खून से सनी हुई एक कैंची, कुछ रस्सी के टुकड़े जो हत्या में जिस प्रकार से इस्तेमाल हुए थे उसके समान थे, और खून से सने हुए कपड़े। इसमें इनसे पूछताछ पर यह निकल के आया कि ये दोनों अभियुक्त मनोज कुमार नेरोलैक कंपनी में मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव था, और पिछले कुछ सालों से वो जो श्री विजेंद्र कुमार जिनकी दुकान थी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी की हत्या इन्होंने की थी, उनके घर पे आना जाना था, क्योंकि इनका पेंट का बिजनेस था। प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, स्कीमों के बारे में बताने के लिए दुकानों पे अक्सर आया जाया करता था, और इसको घर परिवार के बारे में और पैसों के बारे में भी जानकारी थी कि किस प्रकार से पैसों का घर पे कब आते हैं कब नहीं आते। तो इसका ये कहना था कि इसने कोरोना टाइम पे
अपना लोहे का बिजनेस चालू किया था। इसके अतिरिक्त इसका कोई घर का लोन था जो इसने HDFC बैंक से लिया था, उस लोन को चुकाने के लिए और इसके साथ इसका दोस्त कैलाश, उसको इसने 50% हिस्सेदारी जो लूट का माल होगा वो तय करके ये घटना कारित करने का 5 दिन पहले प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत, क्योंकि ये नेरोलैक कंपनी में काम करता था, इसको ये भी जानकारी थी कि इनका जो बड़ा बेटा है और बहू है ये गोवा गए हुए हैं, जो कि वो कंपनी की तरफ से ही गए हुए थे, इसलिए इसने ये समय चूज़ किया जिस पे घटना इसने कारित करनी थी। उस समय पे ये लोग कैमरों से बचते बचाते हुए वहाँ पे वो पहुँचे, घटना इन्होंने कारित की और घटना कारित करने के बाद, क्योंकि उनका लड़के को जो मृतका के द्वारा फोन किया गया था, तो इनको लगा कि वो किसी भी समय पहुंच सकता है, इसीलिए वहां से ये जल्दीबाजी में जो इनके हाथ लगा वो लेके ये वहां से चले गए। तो थाना दिल्ली गेट सर्वेलेंस की टीम और सभी जो भी पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और इसका घटना का बहुत ही कम समय में अनावरण करके और सभी जितने भी इसमें जो सामान गया हुआ था उसको रिकवर किया है। और इनको आगे, क्योंकि फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं मौके से, तो आगे इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए इस प्रकार की घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को। ये हमारी मंशा है और इस प्रकार से इसकी हम आगे विधिक इसमें कार्रवाई करेंगे। में क्योंकि ये कंपनी का डिसीजन होता है, ये प्लानिंग के तहत नहीं भेजा गया, परंतु इसको सूचना थी कि वो गोवा जा रहे हैं, इसलिए इसने टाइम को चूज किया। कैंची के बारे में ये है कि क्योंकि ये जो चाकू था ये टूट गया था घटना के वक्त, तो इन्होंने कैंची का इस्तेमाल किया, कैंची वहीं से उठाई गई है। कोशिश में चाकू मारकर तथा गला घोटने की कोशिश में परिवार का कोई रिलेशन था, कब से आने वाला? इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये यहाँ पे, क्योंकि कंपनी नेरोलैक कंपनी में काम करता था, इसका घर पे जो अपने काम के सिलसिले में दुकान पे आना जाना था, उसी के चलते परिवार से इनकी ताल्लुक क्या थे, कैसे थे? 7 तारीख को थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू मार दिया गया है। मौके पे पुलिस पहुंची और इसमें तफ्तीश की। तफ्तीश में ये पता लगा कि ये घटना लूट करने के इरादे से कारित की गई थी, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार पुत्र श्री राज बहादुर निवासी बन्ना देवी, कैलाश बाबू पुत्र स्वर्गीय उदय सिंह निवासी थाना बन्ना देवी। इनके पास से जो अभियुक्तों को गिरफ्तारी के दौरान 12,000 रुपये, एक लाइसेंसी पिस्टल जो घर से लूटी गई थी और हत्या में प्रयुक्त कैंची और रस्सी के टुकड़े और खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं। इसकी बहुत ही अल्प समय में गिरफ्तारी करते हुए और अनावरण करने के लिए बड़ा सराहनीय कार्य किया है और आगे इन पे विधिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा मिले। ये मंशा क्या थी? मंशा, इनसे पूछताछ में ये पता लगा कि लूट के इरादे से ये हत्या की गई। तो ये कौन थे जिसने हत्या की? ये मनोज कुमार एक नेरोलैक पेंट एजेंसी में कार्यरत था और इसका घर पे कार्य के सिलसिले में आना जाना था और इसको ये सूचना थी कि इसको घर पे पैसा मिल सकता है और इसको इसी मंशा के तहत इसने ये घटना कारित की, जिसमें की पहचान न पाए इसके तहत ये हत्या कारित की। आपने ये बताया कोरोना के वक्त इसने फैक्ट्री डाली थी, वो घाटा हुआ। ये इसने बताया कि ये पूर्व में इसने लोन लिया था और इसने काम धंधा करने की कोशिश की थी, लोहे की कील का धंधा, जिसमें इसको बहुत घाटा हुआ था। कोरोना काल में जो इसके पास काफ़ी कर्जा था, तो इसने ये कहा कि जल्दी समय में पैसा लेने के लिए ये इसने इरादा बनाया। कितने लोग थे इसमें? 2 लोग थे घटना में, जिनको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।